कुछ कहानियां और न्याय नहीं मांगती, वो बस सुनी जाना चाहती है। आज हम उस योद्धा की कहानी सुनने जा रहे हैं जो जन्म से सूर्यपुत्र था, पर समाज ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। जो रथ चलाने के लिए पैदा नहीं हुआ था, लेकिन जीवन भर दूसरों की गाड़ी खींचता रहा। जिसे भगवान ने अर्जुन जैसा योद्धा बनाया, लेकिन भाग्य ने उसे उसके सामने खड़ा कर दिया। ये कहानी है कर्ण की। कुछ जन्म भाग्य से होते हैं, कुछ श्राप से, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो खुद भगवान होते हुए भी इंसानों के हाथों ठुकरा दिए जाते हैं। वो चलता है इंसानों के बीच, पर उसके भीतर सारा ब्रह्मांड धधकता है। ये कथा है एक ऐसे सूर्यपुत्र की जो सदा के लिए छाया में रहा। बहुत समय पहले की बात है। कुंती भोज की एक राजकुमारी थी। कुंती युवा, सुशील, लेकिन अंदर से एक सवाल से भरी हुई। क्या देवता सच में आते हैं? क्या ब्रह्मांड मेरी पुकार सुनता है? एक दिन उन्हें एक महान आर्षे दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया, एक ऐसा मंत्र जिससे वो किसी भी देवता को बुलाकर उनके समान तेजस्वी पुत्र प्राप्त कर सकती है। लेकिन कुंती को उस वरदान पर विश्वास नहीं हुआ। जिज्ञासा के वश में आकर कुंती ने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव प्रकट हुए और मंत्र का प्रभाव ऐसा था कि कुंती एक अलौकिक पुत्र की मां बन गई, बिना विवाह के। पुत्र का तेज ऐसा था कि नवजात शिशु के शरीर पर कवच और कुंडल जन्म से ही थे। वो था सूर्यपुत्र कर्ण। लेकिन समाज के डर से और अपने पिता की मर्यादा की चिंता और लोकलाज के भय से कुंती ने अपने ही पुत्र को एक संदूक में रखकर नदी में बहा दिया। यही त्याग कुंती के जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बन गया और कर्ण के जीवन का सबसे बड़ा श्राप। क्या यही है इंसानी धर्म? एक माँ जो देवताओं से वर मांगती है, पर जब वरदान इंसानी रूप में आता है उसे त्याग देती है। क्या कुंती ने जो किया वह सही था? आपके क्या ख्याल है? कमेंट में जरूर बताएं। वह संदूक बहते बहते पहुंचा एक सूत यानी रथ चालक के घर के पास। अधिरथ हस्तिनापुर का रथ चालक और उसकी पत्नी राधा वर्षों से संतान की कामना कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने वह संदूक खोला, एक दिव्य तेज वाले बालक को देखा। राधा ने उसे गले से लगाया। यह अब मेरा पुत्र है, ये अब किसी रानी का नहीं, राधा का कर्ण है। यही से उसे नाम मिला कर्ण। कर्ण बड़ा होने लगा, पर उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे। वो सूरज को रोज नमन करता था, जैसे किसी अनदेखे रिश्ते को पुकारता हो। उसका रंग, उसका तेज, उसकी शक्ति, सब कुछ बाकी बालकों से अलग था। लेकिन समाज ने उसे हमेशा सूतपुत्र कहकर ठुकराया। एक दिन जब गांव के बालक धनुष चलाने की कोशिश कर रहे थे, कर्ण ने वह धनुष उठाया और एक ही तीर में पेड़ की सबसे ऊंची डाल गिरा दी। लोग दंग रह गए, लेकिन फिर बोले, क्या फायदा, तू तो सूतपुत्र है, तुझे शास्त्र विद्या कहाँ सीखने मिलेगी? कर्ण ने ठान लिया वो शस्त्र विद्या सीखेगा, पर कोई गुरु उसे स्वीकार नहीं कर रहा था। तब वह पहुंचा महान गुरु परशुराम के पास और झूठ कहा कि वह ब्राह्मण है। गुरु परशुराम ने उसे शिष्य बना लिया। कर्ण ने न केवल विद्या सीखी, बल्कि इतने कुशल योद्धा बने कि स्वयं परशुराम भी चकित रह गए। लेकिन सच ज्यादा देर तक नहीं छुपता। एक दिन परशुराम कर्ण की गोद में सो रहे थे। एक बिच्छू ने कर्ण के जांघ में काटा। दर्द असहनीय था, पर कर्ण टस से मस नहीं हुआ, कहीं गुरु की नींद न टूट जाए। जब परशुराम जागे, उन्होंने देखा ये सहनशीलता ब्राह्मण की नहीं हो सकती। सच सामने आया। गुरु ने क्रोध में श्राप दिया, जिस क्षण तुझे अपने ज्ञान की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उसी क्षण तू उसे भूल जाएगा। कर्ण कुछ न बोल सका, सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। एक और दिन कर्ण ने परीक्षा में एक तीर को धरती में घुसाया। वो तीर इतनी ताकत से गया कि धरती फट गई। धरती माता आहत हुई। उन्होंने भी कर्ण को श्राप दे डाला, जब युद्ध के मैदान में तू अपने रथ को ऊपर उठाना चाहेगा, मैं तुझे निगल जाऊंगी। कर्ण को पहली बार एहसास हुआ, कभी कभी योग्यता भी श्राप बन जाती है, अगर तुम उसे झूठ की नींव पर खड़ा करते हो। अब कर्ण को अपनी सबसे बड़ी ठोकर मिलनी बाकी थी। गुरु द्रोण द्वारा आयोजित एक धनुष प्रतियोगिता में कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, लेकिन वहां उसे रोका गया। तुम राजा नहीं हो, तुम क्षत्रिय नहीं हो, ये प्रतियोगिता तुम्हारे लिए नहीं है। भीड़ हंसी। कर्ण फिर अकेला खड़ा रह गया और तब प्रवेश होता है दुर्योधन का। दुर्योधन ने कहा, अगर इस समाज को तेरा जन्म पत्र चाहिए तो मैं तुझे राज्य दूंगा। आज से तू अंगराज कर्ण है। राज्य मिला, सम्मान मिला और सबसे बढ़कर एक मित्र मिला। सभी ने देखा एक सूतपुत्र अब राजा बन गया था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा अब भी उस संदूक में बंद थी, जिसमें उसे उसकी मां ने बहा दिया था। कर्ण के जीवन का पहला अध्याय पूरा हुआ, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो होगा वो नायक को खलनायक बना देगा। कर्ण अब अंगराज कर्ण बन चुका था, राजसी वस्त्रों में, सोने के मुकुट के साथ, और उसकी भुजाएं अर्जुन को टक्कर देने लायक बन चुकी थी। पर सवाल ये था, क्या दुर्योधन ने उसे सिर्फ अर्जुन के विरोध में खड़ा करने के लिए राजा बनाया था? श्री कृष्ण एक बार बोले थे, दुर्योधन को अर्जुन से नफरत थी और उस नफरत के लिए उसे हथियार चाहिए था, और कर्ण सबसे चमकदार हथियार था। कर्ण इस सच्चाई को जानता था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। कर्ण के जीवन में पहला इंसान जिसने उसे सम्मान दिया वो दुर्योधन था, और जब सारी दुनिया ने उसे सूतपुत्र कहकर ठुकराया, दुर्योधन ने उसे मित्र कहा। वो वफादार था। आंख मूंद कर वो सभा, वो दिन जहाँ धर्म हार गया,
और सत्ता, अहंकार और पुरुषत्व की नंगी परिभाषा ने जीत का नाटक किया। द्रौपदी को बालों से खींचकर दरबार में लाया गया। वो चिल्लाई, चीखी, कौरवों में कोई धर्म नहीं बचा। कर्ण वहीं बैठा था, सदा की तरह दुर्योधन के पीछे। और तब उसने कहा, एक स्त्री जिसे 5 पतियों ने दांव पर लगाया, वो वेश्या ही कहलाएगी। कर्ण के इस अपमानजनक कथन ने उसकी छवि को धुंधला कर दिया। वो जो राधा का संस्कारी पुत्र था, वो जो माँ की ममता से जन्मा था, वो आज स्त्री की अस्मिता पर प्रहार कर रहा था। वह क्षण कर्ण के चरित्र का सबसे गहरा पतन था। युद्ध का समय पास आ रहा था और तभी श्री कृष्ण कर्ण से अकेले मिलने आए। वो बोले, तू सूत पुत्र नहीं है कर्ण, तू कुंती का सबसे बड़ा पुत्र है। अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, ये सब तेरे भाई हैं। कर्ण स्तब्ध रह गया। उसके भीतर सब कुछ हिल गया। मेरा जीवन झूठ था, मुझे माँ ने छोड़ा, भाइयों ने अनजाने में तिरस्कृत किया, और अब युद्ध के पहले दिन मेरी पहचान लौटा रहे हो। कृष्ण ने उसे प्रस्ताव दिया, आओ पांडवों का साथ दो। युधिष्ठिर राजा बनेगा, पर तू सबसे बड़ा होगा, विश्व का महाराज। लेकिन कर्ण ने मना कर दिया, मुझे मेरा जीवन नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जिसने मुझे नाम दिया, पहचान दी। मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कृष्ण मुस्कुराए, तू महान है कर्ण, पर तेरी महानता तेरे विनाश का कारण बनेगी। कृष्ण के बाद कुंती स्वयं कर्ण से मिली। उन्होंने अपना सिर झुकाकर उसे बताया, मैं ही तेरी माँ हूँ। कर्ण ने कोई गिला नहीं किया। वो मुस्कुराया और कहा, मैं वचन देता हूँ माँ, मैं केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा और बाकी पांडवों को जीवित छोड़ दूंगा। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से सींची जाती रही। कर्ण ने भीषण युद्ध किया। उसने भीम को घायल किया, अर्जुन के रथ को कई बार पीछे धकेला। पर एक दिन जब वह सेनापति बना, कुरुक्षेत्र की दिशा ही बदल गई। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए तो पूरा युद्ध क्षेत्र थमसा गया। अर्जुन ने जब गांडीव से प्रचंड बाण चलाया तो कर्ण का रथ पूरे 10 कदम पीछे सरक गया। लेकिन अगले ही क्षण कर्ण ने भी अपना बाण छोड़ा और वो इतना शक्तिशाली था कि अर्जुन का रथ 2 कदम पीछे खिसक गया। यह देख अर्जुन के मन में संशय उठा। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और पूछा, माधव, मेरे बाण से उसका रथ 10 कदम पीछे गया और उसके बाण से मेरा केवल 2 कदम, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पार्थ, यह तुम्हारी वीरता का चमत्कार नहीं है। तुम्हारा रथ स्वयं सूर्यदेव द्वारा निर्मित है। उसके शिखर पर पवन पुत्र हनुमान विराजमान है और सारथी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, मैं हूँ, तीनों लोकों का अधिपति। फिर भी जब कर्ण का बाण इस दिव्य रथ को 2 कदम पीछे ढकेलता है तो सोचो उसकी शक्ति कितनी असाधारण रही होगी। युद्ध के अंतिम मोड़ में धरती माता का श्राप सफल हुआ और कर्ण की रथ भूमि में धंस रही थी। कर्ण ने अर्जुन से कहा, थोड़ा ठहरो अर्जुन, मैं अपना रथ निकाल लूं। श्री कृष्ण बोले, जब द्रौपदी चीरहरण में चिल्ला रही थी तब क्या तूने धर्म याद किया? कर्ण निरुत्तर था। उसने ब्रह्मास्त्र उठाया, परशुराम का ज्ञान, पर वह उसे भूल चुका था। परशुराम का श्राप अब सजीव हो चुका था। अर्जुन ने बाण चलाया, सूर्यपुत्र धराशायी हो गया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने पांडवों को सच बताया। युधिष्ठिर रो पड़ा, हमने अपने ही भाई की हत्या की। कर्ण मर गया, लेकिन सवाल छोड़ गया, क्या कोई मनुष्य भाग्य से हार सकता है अगर उसके कर्म देवताओं से बड़े हों? कुछ लोग मरते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु ही उनकी अमरता का आरंभ बन जाती है। कर्ण मर चुका था, पर वो हर उस इंसान में जीवित था जिसे कभी समाज ने उसकी जाति, जन्म या गरीबी की वजह से ठुकराया हो। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव मारे गए, पांडव विजयी हुए, धर्म की पुनर्स्थापना हुई। लेकिन युधिष्ठिर की आंखों में जीत नहीं थी। जब कुंती ने युद्ध के बाद पांडवों को बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा भाई था, युधिष्ठिर का सिर शर्म से झुक गया। हमने अपने भाई को मारा, उस भाई को जो हमसे ज्यादा धर्मी था लेकिन अधर्मी पक्ष में खड़ा था। उस दिन युधिष्ठिर ने एक नियम बनाया, कोई भी स्त्री अब अपने पुत्र को जन्म देने के बाद समाज के डर से नहीं छोड़ेगी। इतिहास ने कर्ण को कई रूपों में देखा। सूत पुत्र, क्योंकि उसका पालन एक रथ चालक ने किया। दानवीर, जिसने कवच कुंडल तक दान कर दिए। वफादार मित्र, जिसने दुर्योधन का साथ आखिरी सांस तक दिया। अपराधी, जिसने द्रौपदी का अपमान किया। वीर, जिसने अर्जुन जैसे योद्धा को कई बार पीछे धकेला। लेकिन कर्ण को कभी पूरा इंसान समझने की कोशिश किसी ने नहीं की। कर्ण ना तो केवल हीरो था, ना ही केवल विले, वो एक इंसान था जिसे इंसानों ने ही इंसान बनने नहीं दिया। कर्ण ने अपनी मेहनत, तपस्या और आत्मबल से एक योद्धा बना। बिना किसी गुरु के दरवाजे से महानतम धनुर्धर बना। कभी भी अपनी पहचान को लेकर शर्मिंदा नहीं हुआ। अपने मित्र दुर्योधन का अंत तक साथ निभाया, एक भी दिन धोखा नहीं दिया। जब वो जानता था कि दुर्योधन का रास्ता अधर्म का है, तब भी आंख मूंद कर साथ दिया। द्रौपदी के अपमान में भाग लेकर उसने नारी के सम्मान पर आघात किया। जब उसे अपने सच्चे जन्म का पता चला, तब भी उसने उसके अनुरूप आचरण नहीं किया। समाज तुम्हें क्या कहता है ये मायने नहीं रखता, तुम खुद को क्या मानते हो वही सब कुछ है। कर्ण को सबने सूत पुत्र कहा, लेकिन उसने खुद को सूर्य पुत्र ही माना। वफादारी अच्छी है, लेकिन अंधी वफादारी विनाश है। कर्ण अगर सही को सही और गलत को गलत कह पाता तो वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, राजा होता। श्रद्धा और अभिमान में संतुलन जरूरी है। कभी कभी ज्यादा दान, ज्यादा त्याग आत्मघात बन जाता है। जाति, जन्म, रंग, ये सिर्फ बाहरी पहचान है। वास्तविक पहचान है कर्म,
ज्ञान और व्यवहार। अगर कर्ण को उसकी जाति के बदले उसकी योग्यता से आंका जाता तो वो महाभारत का सबसे बड़ा राजा बन सकता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तू योद्धा है अर्जुन, पर वो महान है कर्ण। तू धर्म का पक्षधर है, पर वो धर्म का शिकार है। तू युद्ध से विजयी होगा, लेकिन वो आत्मा से अमर रहेगा। कर्ण को भगवान ने भी सम्मान दिया, क्योंकि उसकी हार में भी धर्म की जीत छिपी थी। आज का कर्ण वो है जिसे उसके सरनेम की वजह से नौकरी नहीं मिलती, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट से पहले टैलेंट सर्टिफिकेट नहीं पूछा जाता, जो मेरिट से आगे जाना चाहता है लेकिन सिस्टम उसे पीछे खींचता है, जो सही है लेकिन गलत लोगों के साथ मजबूरी में खड़ा है। आज भी हर गली, हर कॉलेज, हर दफ्तर में एक कर्ण है जो जीतना चाहता है, पर उससे पहले सुनाई जाती है उसकी हैसियत। नहीं, कर्ण मरा नहीं, वो हर उस इंसान में जीवित है जो सम्मान के लिए लड़ रहा है, जो न्याय मांग नहीं रहा, बना रहा है। अर्जुन ने युद्ध जीता, युधिष्ठिर ने राज्य पाया, लेकिन कर्ण ने इतिहास में वो जगह बनाई जो हार कर भी हर दिल में जीत गया। ऐसे ही माइथोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।